गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज 30 सितंबर है, तो अब हम अपनी फटाफट करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। संघर्ष जितना ही कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपने गोल्स बड़े रखिए। जितने कठिन परिश्रम करेंगे, रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा, उतनी ही अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो हमेशा कठिन संघर्ष कीजिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम 30 सितंबर की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। पहले भारत में क्या क्या हुआ 30 सितंबर को। 1993 में रिक्टर पैमाने पर 6.3 तीव्रता का भूकंप दक्षिण भारत के लातूर शहर पर आया था। इसमें लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 2003 में आज ही के दिन मशहूर शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की थी। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही। ऑप्शंस हैं हमारे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो पहले हम देख लेते हैं कि यह हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किसके द्वारा की जाती है। यह जारी की जाती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा। संपादक कौन है इसके, फिल बेंटी, और यह यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड किंगडम की। अगर हम भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटीज की बात करें, IIMC बेंगलोर, उसके बाद अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, और इसी प्रकार 10 जो शीर्ष हैं वो उनकी आप हमारे नेक्स्ट स्लाइड में उनकी रैंकिंग भारत की यूनिवर्सिटीज की देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। तो जो नूर उपग्रह है दोस्तों वो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ईरान। अगर हम नूर उपग्रह के बारे में बात करें तो यह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ईरान के है। इससे पहले ईरान ने नूर 1 जो 2 अप्रैल 2020, नूर 2 जो मार्च 2022 और अब नूर 3 उपग्रह लॉन्च किया है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 450 किलोमीटर की ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है, वो कौन थे। जो MS स्वामीनाथन के बारे में तो आप सभी को पता होगा। MS स्वामीनाथन भारत के मशहूर वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इनको काफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसे 1971 में इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में इन्हें पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था। 1991 में इन्हें अमेरिका में टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में इन्हें यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। अगर हम भारत की पदकों की बात करें तो इन्हें भारत सरकार से 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है। तो जो खाद्य पशु का टैग मिला है दोस्तों वो है मिथुन। इसे खाद्य पशु का टैग मिला है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह भौगोलिक संकेत GI टैग की किसी उद्यमी या किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश के व्यवसायी के समूह को अनुकरणीय गुणवत्ता का सामान बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। ये टैग वस्तुओं भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के आधार पर प्रदान किया जाता है। अगर हम भारत के शीर्ष 5 राज्यों की बात करें जिन्हें सबसे ज्यादा GI टैग प्राप्त हुआ है तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरल। सबसे अधिक GI टैग तमिलनाडु और कर्नाटका के पास है। इसके बाद केरल के पास 35 GI टैग हैं। उत्तर प्रदेश के बाद 34,
और महाराष्ट्र के पास 31 जीआई टैग अब तक प्रदान किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो यह आयोजन क्यूबा में किया गया था दोस्तों। अगर हम G77 की बात करें तो इसका गठन 1964 में हुआ था। अगर हम G77 के उद्देश्य की बात करें तो यह विकासशील देशों की आर्थिक हितों का बढ़ावा देता है। इसमें कुल सदस्य 134 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो पलक शर्मा है दोस्तों, उन्हें प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पलक शर्मा मध्य प्रदेश से हैं। गोताखोरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो यह 1993 से मिलना शुरू हुआ था। यह राज्य सरकार के द्वारा वितरित किया जाता है। यह खेलों या शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के आधार पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कब नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है? तो नेशनल सिनेमा डे दोस्तों 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सभी फिल्मों के टिकट का मूल्य 100 रुपए से कम का रखा गया है। तो जो भी मूवी देखना चाहें आप 13 अक्टूबर को देख सकते हैं। 13 अक्टूबर नेशनल सिनेमा डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा की गई थी। अमित शाह जी भारत के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत 1957 में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो जो 2018 एवरीन इज हीरो भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है दोस्तों ऑस्कर के लिए। अगर हम बात करें ऑस्कर की शुरुआत की तो यह 1929 में हुई थी। यह फिल्म जगत की लोकप्रिय, चर्चित और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो भारत इस वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत फिलहाल 56वें स्थान पर है दोस्तों। अगर हम बात करें प्रथम स्थान की तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरा लग्जमबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है दोस्तों, उसमें भारत की रैंकिंग 40वें स्थान पर है। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर हम कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 132 सदस्य हैं। अगर हम आधार की बात करें तो इनोवेशन के नेतृत्व और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के आधार पर यह रैंकिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? तो जो ODF प्लस है दोस्तों, वह क्या है? पहले तो वह गांव जो तरल अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, तो उसे हम ODF प्लस कहते हैं। तो यह लक्ष्य उत्तर प्रदेश के द्वारा दोस्तों हासिल कर लिया गया है हाल ही में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह सूची तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उसके द्वारा दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का मेजबानी की जाएगी। इसका आयोजन 5 से 8 अक्टूबर तक नोएडा में किया जाएगा। इसमें
5000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। अगर हम इस चैंपियनशिप के उद्देश्य की बात करें, युवा प्रतिभा को मंच प्रदान करना, यह इसका दूसरा संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को 2024 में टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है? तो जो भारत के महान खिलाड़ी दोस्तों लिएंडर पेस, उन्हें 2024 हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है। लिएंडर पेस के नाम एकल में ओलंपिक में एकल वर्ग में कांस्य पदक भी जीतने वाले टेनिस में दोस्तों एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने कई ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं दोस्तों। टेनिस हॉल ऑफ फेम की स्थापना 1980 में हुई थी। अगर हम बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष पैट्रिक मैनकरो हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 2022 में रजत पदक जीतने वाली रोशिबिना देवी किस राज्य से हैं? तो जो रोशिबिना देवी है दोस्तों वो है मणिपुर। और मणिपुर हाल ही में काफी गलत वजह से चर्चाओं में रहा है दोस्तों, वहां पे जातीय हिंसा जारी है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। तो अपनी अच्छी आदतों को जारी रखें दोस्तों, बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।